ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 7वां अध्याय 26वां श्लोक। तो हमने सुना किस प्रकार से मैत्रेय ऋषि ने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए विदुर के। विदुर ने कन्फर्म किया कि जो उन्होंने सुना था वो ये है, ये है, ये है, और फिर अब अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछने लगे। विदुर की जो उत्सुकता है वो एक बालक की तरह है। एक बालक बहुत सारे प्रश्न पूछता है, क्या पूछती है। कई बार हम बड़े परेशान हो जाते हैं उनके प्रश्नों से, लेकिन प्रश्न समाप्त नहीं होते, एक का आंसर दिया नहीं या दूसरा प्रश्न आ जाता है। तो बालक बड़े ही निर्दोष होते हैं। उनके अंदर जो ये जो काम, क्रोध, लोभ इत्यादि जो अनर्थ हैं वो मैनिफेस्ट नहीं हुए होते हैं उस उम्र में, तो बड़े अच्छे लगते हैं वो लोग, है ना। तो ये जो प्रश्न पूछा है इनोसेंटली जब हम प्रश्न पूछते हैं और जिज्ञासा दिखाते हैं तो इससे बताने वाले को बड़ा मजा आता है। आपने देखा होगा हम बहुत अच्छे से प्रश्न पूछते हैं कई बार, कई लोग, तो बताने वाले को बड़ा इंटरेस्ट आता है उसको बताने में। हाँ, कई बार देखते हैं कि लेक्चर छोटा हो जाता है और प्रश्न उत्तर लंबे हो जाते हैं यदि पूछने वाला वक्ता अच्छा हो तो। हाँ, तो विदुर कन्फर्म कर रहे हैं तो आप अपने अच्छे श्रोता होने का लक्षण दिखा रहे हैं। वो जैसे हम कहते हैं ना, वो सोता नहीं है, वो श्रोता है। तो श्रोता है तो वो प्रश्न की उसने पहले तो कन्फर्म किया कि उसने क्या सुना है, और उसके बाद अगले क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। तो बोलते हैं, ऊपरी अधा न चाहिए लोका भूमे मित्रात्मजा आसते तेषां संस्थां प्रमाणं च भूलोकस्य च वर्णय। हे मित्रा के पुत्र, कृपया करके इस बात का वर्णन करें कि किस तरह पृथ्वी के ऊपर के तथा उसके नीचे के लोक स्थित हैं, और उनकी तथा पृथ्वी लोकों की प्रमाप का भी उल्लेख करें। तो अब वो बड़े संसार के क्रिएशन के ऊपर प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमने सुना है कि बहुत सारे और भी प्लैनेट्स हैं, जैसे कि हम भी साइंटिस्ट लोग भी अब बता रहे हैं और भी ग्रह हैं, लेकिन वो ग्रहों में जाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऊपर के ग्रह कौन से हैं, जरा बताइए कौन रहता है वहाँ पर। यही प्रश्न तो हम लोगों का भी होता है आजकल साइंटिस्ट से। नीचे के भी कुछ ग्रह हमने सुना है, वहाँ कौन रहता है। जैसे अक्सर हमने सुना है नीचे के ग्रहों में नाग रहते हैं, नाग रहते हैं जी। हाँ, अब वास्तव में हमें हमारे सीनियर और इस्कॉन के बहुत भागवतम को जानने वाले कई सारे भक्त हैं जो बताते हैं कि नाग वास्तव में वो नाग योनि है, वो ऐसी नहीं, वो हमारी तरह मनुष्य की तरह रहते हैं, और जब चाहे वो नाग का रूप भी ले लेते हैं। और ये जो लोग हैं जो नीचे के, जब नाग लोग भी बोला जाता है, ये बड़े ही ऑपुलेंट हैं, हमारे यहाँ से बहुत बढ़िया रहने और उसकी वहाँ पर सुविधाएं हैं। हाँ, तो ज़रूरत आने पर नाग का रूप ले लेते हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर उनके शरीर है। जैसे शेषनाग है। अब कोई ये कहे कि शेषनाग एक सांप है, नहीं, वो भगवान को आराम देने के लिए इस तरह का रूप धारण कर लेते हैं कि भगवान उनके ऊपर शैया बनाकर सोते हैं। तो इस प्रकार से तो ये लोग कौन से हैं, ऊपर के लोग कौन से हैं, नीचे के लोग कौन से हैं, जरा इनके बारे में बताइए। त्रियत्मानुष देवानां सरी सर्प पत्रिणाम वदना सर्ग संव्यूहम गार्भ स्वेद द्विज उद्भिदाम। कृपया जीवों का विभिन्न विभागों के अंतर्गत यथा मानवेतर मानव भ्रूण से उत्पन्न, पसीने से उत्पन्न द्विजन्मा पक्षी तथा पौधों एवं शाकों का भी वर्णन करें। कृपया उनकी पीढ़ियों तथा उपविभाजनों का भी वर्णन करें। तो बता रहे कि अलग अलग तरह से योनियां पैदा होती हैं। जैसे हम देखते हैं, जैसे मानव पैदा होता है गर्भ से, भ्रूण से उत्पन्न हो गए, कुछ पसीने से उत्पन्न होते हैं ना, पसीना कहीं ऐसी कोई चीज़ है वहाँ पे काई जम जाती है, वहाँ पर भी कुछ जीवात्माएं आ जाती हैं। कुछ द्विजन्मा है, पक्षियों को द्विजन्मा इसलिए कह रहे हैं कि पक्षी पहले तो अंडा देता है, तो एक बार निकल आया संसार में अंडा, अब वो अंडा भी थोड़े दिनों में सेकने पर फिर वो निकलता है, तो द्विजन्मा इसलिए बोल देते हैं। हालांकि द्विजन्मा ब्राह्मण को भी बोलते हैं कि, या दीक्षित व्यक्ति को भी बोल देते हैं कई बार, दोबारा जन्म होता है जब। तो इस प्रकार से ये लोग भी हैं, शाक भी हैं। ये सब कौन कौन सी योनियां हैं, ये क्या क्या इनमें विभाग हैं, कैसे कैसे बनते हैं, जरा इनके बारे में बताइए। गुणा अवतारे विश्वस्य सर्ग स्थिति अपयय आश्रयम सृजता श्रीनिवासस्य व्याक्षव उदार विक्रमम। कृपया प्रकृति के गुणा अवतारों ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये 3 अवतार हैं जो भगवान के एक्सटेंशन
इनकारनेशन है, क्या कहते हैं इनको, गुणा अवतार, गुण धारण करने वाले। हाँ, 3 गुण है प्रकृति के, आप जानते हैं। तो तीनों गुणों में से जो तमोगुण को धारण करते हैं वो शिव, जो रजोगुण को धारण करते हैं वो ब्रह्मा, और जो सतोगुण को धारण करते हैं वो विष्णु। तो विष्णु जो है वास्तव में विष्णु ही ओरिजिनल भगवान है, लेकिन वो अपने और एक्सटेंशन बनाते हैं गुणों को धारण करते हुए। तो शिव जी जो है तमोगुण में संसार को समाप्त करते हैं, और रजोगुण में ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं, और इन बिटवीन सारा काम विष्णु मेंटेनेंस का करते हैं। तो 3 गुणों के बारे में जरा बताइए, ये किस तरह आते हैं, क्या क्या करते हैं। वर्णाश्रम विभागान च रूपशील स्वभावतः ऋषिणाम जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणाम। हे महर्षि, कृपया मानव समाज के वर्णों तथा आश्रमों के विभाजनों का वर्णन की बताइए कि मानव समाज को डिवीजन है। कई बार लोग कहते हैं कि भारत में जातिवाद बहुत फैला हुआ है। भारत में जातिवाद नहीं है, जातिवाद अगर है तो गलत ही है। जन्म के आधार पर अगर आप लोगों को स्पेशल बेनिफिट दे रहे हैं या बेनिफिट से डिप्राइव कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि ये सारा गुण और कर्म के अनुसार है। आपको गुणों और कर्मों के हिसाब से भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। दिस इज इम्प्रैक्टिकल। क्या आप अपनी कंपनी में हर किसी व्यक्ति को एक ही सैलरी देना पसंद करेंगे? नहीं। कंपनी में निम्न लोग, क्लर्क को अलग सैलरी है और ऑफिसर को अलग सैलरी है, हाँ, और डायरेक्टर को अलग सैलरी है। हाँ, तो गुण और कर्म के अनुसार उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, जन्म के आधार पर नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैनेजर का बेटा मैनेजर ही माना जाएगा, आप जानते ही। तो जाति प्रथा नहीं है, लेकिन ये नेचुरल गुण के अनुसार उसके कैपेसिटी, स्किल, एक्सपीरियंस के हिसाब से डिवीज़न है। तो बता रहे हैं कि उस डिवीज़न के बारे में बताइए कि वो साइंटिफिक डिवीज़न क्या है। हमने तो बहुत सारे डिवीज़न बना दिए हैं, हमने ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, ये और वो, ये ब्राह्मण, ये जाट, ये राजपूत, ये बना दिया है। हाँ, कृपया मैत्री ऋषि आप बताइए क्या डिवीज़न है, सही डिवीज़न क्या है, वर्णों और आश्रमों में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये शास्त्रों के अनुसार भी एक डिवीज़न है, और उनके लक्षण क्या हैं, स्वभाव क्या हैं, कैसे मानेंगे कि कौन से आश्रम में कौन है, कौन से वर्ण में कौन है, क्या लक्षण है डिवीज़न के। स्वभाव, मानसिक संतुलन, इंद्रिय नियंत्रण के स्वरूपों के अनुसार करें। कृपया महर्षियों के जन्म तथा वेदों के कोटि विभाजनों का भी वर्णन करें। अलग अलग महर्षि कैसे कैसे संसार में आए, वेदों को कैसे डिवाइड किया गया। पहले वेद एक ही थे, हमने सुना, फिर वेदों को डिवीज़न किया गया, फिर वेदों को डिवाइड करके उनके एक एक आचार्य बनाए गए, उन्होंने अपने अपने वेदों को आगे प्रचार किया, और के ऊपर और पुस्तकें लिख डाली। इस प्रकार कितने ये डिवीज़न हुए, इसके बारे में भी हमें बताइए। यज्ञश्च विधानानि योगस्य च पथा प्रभो नैष्कर्मस्य सांख्यस्य तंत्रम वा भगवत स्मृतम। कृपया विभिन्न यज्ञों के विस्तारों तथा योग शक्तियों के मार्गों, तो कई सारे यज्ञ हैं, कौन से यज्ञ हैं, यज्ञ का अर्थ एक्चुअली मतलब क्या है, योग शक्तियों के मार्ग क्या है, ज्ञान का वैश्लेषिक अध्ययन, सांख्य योग जिसको हम कहते हैं, एनालिटिकल स्टडी क्या है वास्तव में, और भक्तिमय सेवा तथा उनके विधि विधानों का वर्णन करें। कि हमने सुना है कि भक्ति कई प्रकार से करी जा सकती है, नवधा भक्ति में वो कौन कौन से तरीके हैं, वो कैसे उनको एग्जीक्यूट करा जाता है, ये भी बताइए। सभी कुछ पूछ डाला एक तरह से। पाषंड पथ वैष्मस्य प्रतिलोम विषय निवेशनम जीवस्य गतया याचा यावती गुणा कर्मजा। कृपया श्रद्धा विहीन नास्तिक उनकी अपूर्णताओं तथा विरोधों के बारे में बताइए, क्योंकि वो भी पता होना चाहिए ना। कहीं ऐसा हम सोचते हैं कई बार कि हम आस्तिक हैं, भगवान के प्रेमी हैं, लेकिन वास्तव में इंटरनली हमारे जो गुण हैं वो नास्तिकों वाले हैं। हम भगवान से कई बार कंपटीशन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आई हैव बिकम अ कॉम्पिटिटर। हाँ, मैं भगवान का शत्रु बन गया हूँ, जैसे रावण वॉज ए कॉम्पिटिटर। अगर सीता का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे मैं करूँगा, है ना, तो कहीं मैं कॉम्पिटिटर तो नहीं बन गया। तो श्रद्धाविहीन जो लोग हैं, नास्तिक हैं, उनकी क्या लक्षण है, जरा उनके बारे में बताइए। वर्ण संकरों की स्थिति बताइए, तथा विभिन्न जो सही प्रकार से पैदा नहीं हुए, वर्ण संकर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वर्ण संकरों की स्थिति तथा विभिन्न जीवों के प्राकृतिक गुणों तथा कर्म के अनुसार विभिन्न जीव योनियों की गतिविधियों का वर्णन करें। इतनी सारी योनियां हैं, वो किस आधार पर बनी है और किस आधार पर आत्मा को अलग अलग योनि में डाला जाता है, सब कुछ बताइए। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम निमित्तानि अविरोधता वार्ताया दंड नीते च श्रुतस्य च विधिं पृथक। आप धर्म, आर्थिक विकास, इंद्र तृप्ति तथा मोक्ष के परस्पर विरोधों का और उसी के साथ जीविका के विभिन्न साधनों के बारे में बताइए। तो लोग कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं, इसमें क्या समस्या है, कोई समस्या है या ऐसे ही जीना चाहिए? कई लोग सोचते हैं ऐसे ही जीना चाहिए, पहले
थोड़ा धर्म का काम करो, कहीं पर पूजा पाठ करो, दान दक्षिणा करो, ताकि धन आए। लोग धर्म का पालन इसलिए करते हैं ताकि धन घर में आए, हाँ, और फिर धन से हम खूब एंजॉय करें और जीवन के अंत में मोक्ष की बात कर लें। तो क्या ही इसमें कोई प्रॉब्लम है? शास्त्र भागवत कहती है इसमें प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में बताइए। जीविका के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं, विधि की विभिन्न विधियों तथा शास्त्रों में उल्लिखित व्यवस्था का भी वर्णन कीजिए। फिर कहते हैं श्राद्धस्य च विधिम ब्रह्मन् पितॄणां स्वर्गमेव च गृहन् शत्रुना ताराणां कालावय वसंसितम्। कृपा करके पूर्वजों के श्राद्ध के विधि विधानों के बारे में बताइए कि श्राद्ध विधि करनी चाहिए कि नहीं, श्राद्ध करना चाहिए तो क्या उसका तरीका है। लोगों ने तो बहुत सारे तरीके बना लिए हैं, आप बताइए। देखिए कितना अच्छा, हम लोगों के लिए कितने सारे प्रश्न उन्होंने पूछ डाले, जिनके उत्तर से हम अपने जीवन को गाइड कर सकते हैं। तो बता रहे हैं, जरा बताइए इसके बारे में क्या तरीका है। पितृलोक की सृष्टि कैसे होती है, गृह कौन, नक्षत्र क्या है, तारकों के काल विधान तथा अपनी अपनी स्थितियों के बारे में भी बताइए। दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टा पूर्तयो फलम प्रावसस्थस्य जो धर्मो स यंश पुंसा उतापदी। कृपया दान और तपस्या का एवं जलाशय खुदवाने के सकाम कर्मों का भी वर्णन कीजिए। तो कई लोग कहते हैं कि जगह जगह पे प्याऊ खोल देने चाहिए, गर्मी के दिन वैसे ही चल रहे हैं। तो इसके पुण्य कर्म है, सकाम कर्म है, इसका क्या फल है, क्या यही बेस्ट चीज़ है या इससे भी ऊंची कोई चीज़ है? दान तपस्या कैसे करी जा सकती है? जैसे गीता में भी सुनते हैं दान भी 3 प्रकार का है, सतोगुणी तमोगुणी रजोगुणी, तपस्या भी 3 प्रकार की है। तो फिर ये जो जगह जगह जलाशय खुदवा रहे हैं या भोजन को बंटवा रहे हैं, इसके बारे में जरा बताइए कि ये सही है, गलत है, ये सकाम है, निष्काम है, क्या है। कृपया घर से दूर रहने वालों की स्थिति का तथा आपदग्रस्त मनुष्य के कर्तव्य का वर्णन बताइए। आपदग्रस्त मनुष्य, हाँ, सबसे बड़े आपदग्रस्त इस वक्त हैं परीक्षित महाराज, जिनके लिए ये भागवतम बोली जा रही है। और वो भी ये पूछते हैं कि क्या बताइए सुखदेव गोस्वामी की जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करने वाला है उसका क्या कर्तव्य है। तो वही बता रहे हैं कि आपदग्रस्त व्यक्ति क्या करे जब मुसीबत में पड़ जाए। हाँ, उल्टा होता है संसार में, कहते हैं ना कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। हमारा भी यही इसी तरह का रवैया है। जब हमें ऐसा कुछ पता लगता है आपदग्रस्त, तो तब कम से कम तब तो भगवान की शरण लें, तब तो हम बिल्कुल ही भगवान को भूल जाते हैं। कहते हैं भगवान के वो जोत वो चढ़ाएंगे भैया, प्रसाद चढ़ाएंगे, जिंदा तो बच जाए पहले। इधर फोन उधर फोन, इधर घुमा, जान पहचान लगा, इधर हॉस्पिटल उधर हॉस्पिटल, भगवान को भूल जाते हैं। तो ये बातों के बारे में जरा बताइए कि ऐसे में क्या करना चाहिए व्यक्ति को। येन वा भगवान तुष्येत धर्म यौनि जनार्दना संप्रसीदति वा येषाम एतत् आख्याहि में अनघ। हे निष्पाप पुरुष, क्योंकि समस्त जीवों के नियंता भगवान समस्त धर्मों के तथा धार्मिक कर्म करने वाले समस्त लोगों के पिता हैं, अतएव कृपा करके इसका वर्णन कीजिए कि उन्हें किस प्रकार से पूरी तरह तुष्ट किया जा सकता है। वंडरफुल क्वेश्चन। समसिद्धिम हरितोषणम कहते हैं, अगर हम भगवान को संतुष्ट कर लेते हैं तो समझ लीजिए हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, सबको तुष्ट कर लिया, एक हरि को तुष्ट कर लिया। तो बोलते हैं सब जीवों के पिता, सारी योनियों के पिता भगवान, इनको कैसे पूरी तरह से तुष्ट किया जा सकता है, इसके बारे में बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न, मुझे लगता है हमारे दिमाग में ऐसे प्रश्न आते ही नहीं हैं। हाँ, तो बहुत ही कई बार कुछ लोग प्रश्न पूछ के सबका कल्याण कर देते हैं। तो ऐसे ही हम सबका कल्याण यहाँ पर विदुर जी कर रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आप जानते ही हैं। हाँ, साक्षात वेद व्यास के ही पुत्र हैं, एक प्रकार से दासी पुत्र कहे गए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनके आंसर हमें श्रीमद् भागवत में मैत्रेय ऋषि के मुख से मिलेंगे, यदि हम सुनना कंटिन्यू करते रहे तो। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की